हाँ जी। तो अब है कि अगर कोई एलिमेंट डाल रखा है उसे डिलीट कैसे किया जाए? तो इसके लिए हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएँगे, यहाँ पर ही डी में ही देख लेते हैं। डी नाम की डिक्शनरी डीआई की नाम की? हाँ जी है। तो अगर डीआई नाम की डिक्शनरी है और उसमें से एक एलिमेंट मुझे डिलीट करना है, तो 2 फंक्शन है। पहला है डेल, डेल डीआई ऑफ और की डाल दे। फॉर एग्ज़ाम्पल अमित डाल दे, तो अमित नाम की वैल्यू है वो डीआई में से डिलीट हो जाएगी। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है इसमें? अगर डीआई ऑफ अमित की डिलीट हो चुकी है और डीआई ऑफ सुरेश मुझे डिलीट करनी है, पर जो सुरेश की स्पेलिंग है वो मैंने सही नहीं लिखी है, एक एच और डाल दिया, तो क्या दिखा रहा है सर? एरर दिखा रहा है। एरर क्यों दिखा रहा है? अभी तो एरर ये नहीं है, ये एरर दिखाएगा कि साहब सुरेश नाम की मुझे मिली नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं। तो इसकी तो एरर आ चुकी है। अच्छा, डेल सॉरी डेल ऑफ डी तो भी सेम एरर है। तो इसको इससे कैसे निपटा जाए? तो सब एक पॉप नाम की भी फंक्शन है जो हमने वहां पर पढ़ा था शायद लिस्ट में। ऐसा यहाँ पर ही है, डी आई डॉट पी लिखे और उसकी वैल्यू डाल दे जिसको हम हटाना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अब फिर से हम अमित को हटाना चाहते हैं, अमित है नहीं लिस्ट में, ध्यान रखना डिक्शनरी में नहीं है, तो एरर तो ये भी देगा। पर हम इसमें छोटा सा काम और कर सकते हैं कि साहब अगर ना मिले तो क्या लिखें? एलिमेंट नॉट फाउंड, ऐसा लिख दे सर, थोड़ी एरर ना आए सर। तो सर एरर नहीं आएगी, सिर्फ इतना सा लिखा हुआ आ जाएगा कि सर एलिमेंट है जो वो मुझे मिला नहीं है, तो एरर जनरेट नहीं होगी। जैसे अगर डेल वाले कमांड में क्या होती है, एरर जनरेट हो रही, तो एरर से बचा जा सकता है इस बार। तब अगर अमित हो तो बता दे, नहीं हो तो बता दे कि साहब एरर जनरेट कर ना करे, लिख दे। फॉर एग्जाम्पल डी आई डॉट पॉप है, हम अमोल को इस बार डिलीट करते हैं, तो अमोल तो है तो एरर जनरेट नहीं करेगा, अमोल को डिलीट किया और 77 को रिटर्न कर दिया। अब डीआई में सिर्फ सुरेश ही है और वहां से अमोल। अच्छा, क्योंकि अब अमोल था तो एलिमेंट नॉट फाउंड नहीं आया है। अच्छा, एक और काम मैं आपको बता देता हूँ, मे बी डी आई ऑफ वापिस अमित को लिख देता हूँ और 88 डाल देता हूँ। डी आई में दोनों आ चुके हैं, हाँ। डी ई एल डी आई ऑफ अमित, अमित को डिलीट कर देता हूँ भाई। हाँ जी। अच्छा, अमित डिलीट हो गया पर रिटर्न कुछ नहीं हुआ है, वैल्यू कोई भी रिटर्न नहीं हुई है, जबकि डेल कमांड के समय वापस डी आई में अमित डाल देता हूँ और पॉप कमांड के समय डी आई डॉट पॉप, और मुझे क्या डिलीट करना है? अमित को यहाँ से पॉप करना है। तो पॉप करते समय जो भी वैल्यू पॉप होती है वो रिटर्न भी होती है। तो अमित की जब डिलीट हुई थी तो उसके बाद में की के सामने जो वैल्यू थी वो हमें इसने रिटर्न कर दी, सर 88 है वो वैल्यू। अच्छा, इसका हम कहाँ यूज कर सकते हैं? हम इसका बड़े सुंदर से यूज यहाँ कर सकते हैं। साहब जो भी वैल्यू डिलीट हुई है वो पता भी तो चले कितनी है, तो मैं किसी वेरिएबल में इसे स्टोर कर सकता हूँ। तो ए में कितना है? अभी 88 आ चुका है। डी आई में क्या अमित हट चुका है? डी आई डॉट पॉप और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं अमित। तो अमित को हटा भी दे और ए में वैल्यू भी आ जाए और डी आई से अमित हट भी जाए, तो दोनों काम हो गए। जो हटी है वो वैल्यू भी आ जाए और वहां से वैल्यू वो हट भी जाए, तो वैल्यू स्टोर भी हो गई है। इस फंक्शनलिटी का भी हम यूज लेंगे आगे बहुत ज्यादा। हम ये दोनों चीजें कर रहे होंगे कि जो हटने वाले वैल्यू है वो भी पता रहे और जो वैल्यू हट रही है वो हट भी जाए। कोई एरर हो तो एरर के बारे में बता भी दे, नॉट फाउंड भी दिखा दे। अब वैल्यू वैल्यू मिली ही नहीं है तो ए में क्या स्टोर हो चुका है? अब नॉट फाउंड हो चुका है। क्यों? इस बार ए को तो हमने पहले से अमित को हटा दिया था, इस बार डी आई में अमित था ही नहीं तो वैल्यू नहीं आई है। क्या आया है? नॉट फाउंड आया है। तो इसका बहुत सुंदर यूज क्या कर सकते हैं हम? ऐसा कर सकते हैं कि साहब वैल्यू जो है वो एक स्ट्रिंग लिख दे, फॉर एग्जाम्पल नॉट फाउंड ही लिख देते हैं, तो हम अगली बार से चेक कर पाएंगे कि साहब अगर वैल्यू अगर नॉट फाउंड मिली इसका मतलब वैल्यू थी ही नहीं। अच्छा, अगर ये भी चेक करना है कि डिक्शनरी में वैल्यू है या नहीं, तो उसके लिए बहुत छोटा सा कमांड है जो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था इससे प्रीवियस वीडियोज में। डी आई ऑफ अमित इज 88, डी आई में क्या है? अमित है, हाँ। डी आई में एक और वैल्यू डाल देता हूँ मैं, डी आई ऑफ योगेश मैं डाल देता हूँ 44। डी आई थोड़ा बड़ा हो चुका है, हाँ। मुझे चेक करना है कि अमित नाम की डी आई में है या नहीं। बिल्कुल इजीली मैंने इन ऑपरेटर मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़ाया था, उस समय ये बात बताई थी। आपको कुछ नहीं करना है, जो चेक करना है वो वैल्यू पेस्ट इन जहां चेक करनी है जिसमें, तो क्या अमित डीआई में है तो ट्रू बताएगा, अदरवाइज फॉल्स बताएगा। तो क्या अमित डबल टी वाला टी वाला अमित डीआई में है? जी नहीं, ये तो नहीं है तो क्या बता रहा है? ये फॉल्स बता रहा है। तो इस चीज से हम पहले चेक कर सकते हैं कि वैल्यू है तो ही पॉप करे, तो एरर आने की संभावना और कम हो जाती है। अच्छा, फिर भी मैंने वैल्यू चेक की और चेक करने से
डिलीट करने के प्रोसेस के दौरान पहले से डिलीट हो चुकी है, कोई और वैल्यू आ चुकी है, डबल डिलीट हो रहे हैं, तो पहले डिलीट हो चुकी है, अगली डिलीट में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम क्या कर पाएंगे, हम पॉप फंक्शन में एक आर्ग्यूमेंट और डाल देंगे कि नॉट फाउंड की आर्ग्यूमेंट में, तो प्रोग्राम मेरा एरर जनरेट नहीं करेगा, रुकेगा नहीं बिल्कुल भी। इस बात की श्योरिटी हम जनरेट कर सकते हैं आराम से। हाँ, तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा और आपने इस वीडियो से बहुत सीखा है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारा लाइक करें और प्रोपोगेट करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फ्रेंड्स।